ऋषि, अब ऋषि को कोई मना कर तो नहीं सकता, मानधाता जी। तो मानधाता जी ने भी बड़े ध्यान से कहा, हे ऋषिवर, आपकी बातों को कौन टाल सकता है, और श्राप भी दे देंगे। तो आप चले जाइए, उन 50 कन्याओं में से आपको जो चुन लेगी आप उन्हीं से विवाह कर लेना। बात थोड़ा उलट दिया इन्होंने, जो आपको चुन लेगी। अब ये पोपला शरीर, लटका हुआ गाल, जटाजूट, तो ऋषि भी समझ गए कि मानधाता खेल गया बड़ा दूर से। हाँ, बोला जो पसंद कर ले, हमें कौन पसंद करेगा। परंतु ऋषि की शक्ति है, ऋषि की शक्ति है, और हम इसको भी मानते। आप आयुर्वेद में किसी आज भी अच्छे आयुर्वेद के किसी महान वैद्य से मिलो, कल्प जानते हो ना, जीवन का कल्प, कायाकल्प, कायाकल्प अब भी होता है साहब। हमारे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने प्रयास किया था, आंवले के बीच रहकर गड्ढा करके जमीन में केवल आंवले के बीच, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है 3-4 दिन या 5 दिन के बाद निकल ही आए, नहीं हो पाया होगा। एक कल्प तक रहने के बाद ये शरीर पुनः नवीन हो जाता है। पर हमारे प्राचीन ऋषियों के पास तो पता नहीं कौन सी विधा थी, कैसे ऋषि हैं, उन्होंने अपने उसी विधा से अपने शरीर को सुंदर, कांति युक्त, अत्यंत सौंदर्य से भरे हुए बना लिया। देखो, साधना तुम्हारे पास है, शक्ति तुम्हारे पास है, तुम खर्च कहां करना चाहते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ध्यान देना, साधना है, शक्ति है, इसका प्रयोग कहां करना है यह आपके ऊपर निर्भर है। अब बाद में देखोगे सौबरी ऋषि कितना फिर ग्लानि करते हैं कि ओ हो, हम अपनी साधना को जवान होने में लगा दिए, हमने शरीर को जवान करने में लगा दिया। विवाह तो एक छोड़ो, मानधाता की 25 कन्याएं थीं, 50 ने कहा, 50 ने वरमाला डाल दिया, और 50 कन्याओं से विवाह हुआ। बरसों गुजर गए, बरसों। और फिर एक दिन ऐसे ही किसी दिन अस्ताचल सूर्य को देखा सौबरी ऋषि ने, और कहा, देखो ये अस्ताचल सूर्य कितना अच्छा लग रहा, आओ आओ संध्या का समय हो गया, संध्या करते हैं। ऋषि त्रिकाल संध्या करते। तो रानियां हंस पड़ी, बोला वाह, बरसों बरस हो गए, कभी कोई संध्या याद नहीं आई, सपना देख रहे हो क्या, ये अचानक तुम्हें आज त्रिकाल संध्या किया। बोला मुझे त्रिकाल संध्या की याद नहीं आई। बोला ना, हम तो बरसों से आपके साथ, कहां त्रिकाल संध्या, कहां पूजा। और सविता देव को देखकर, भगवान को देखकर, सूर्य को देखकर सौभरी जी रोने लगे। आहा, लोग कहते हैं उदित सूर्य ही ज्ञान का प्रतीक होता है, पर आज अस्ताचल सूर्य ने पुनः एक बार सौभरी को ज्ञान परिक्षेत्र में ले आए और जाकर के उनकी आराधना की, संध्या किया, और सौभरी ऋषि फिर लौट आए अपने उसी ऋषि जीवन में वापस आ गए। संसार को देखा, भोगा। तुम उसी के क्षेत्र में बैठे हो, वहीं पर ही सौभरी ऋषि का क्षेत्र है। ये तो बढ़िया है कि सोशल मीडिया नहीं थी, नहीं तो कहीं के लायक छोड़ते नहीं इनको भी, कोई नाम नहीं लेता इनका, विश्वामित्र का कोई नाम नहीं लेता, हमारे विश्वामित्र ऋषि का, मेनका के साथ चले गए, कोई नाम लेने वाला नहीं। चंद्रमा ने गौतम ऋषि की पत्नी को, इंद्र के द्वारा उनका शीलहरण हो रहा है, उसके लिए मुर्गा बनकर के साथ दे दिया चंद्रमा ने। ये तो बढ़िया है सोशल मीडिया नहीं थी, नहीं तो चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के। और जो करवा चौथ में लोग चंद्रमा को देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं देखते, मतलब बिल्कुल नहीं देखे। बताओ, ये तो बड़ा खतरनाक है। मेरा सोशल मीडिया के ऊपर कोई प्रहार नहीं है, मीडिया के ऊपर ये चौथा स्तंभ है, और ज्ञान के पुंज को, ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में मीडिया का अहम रोल है। बताओ साहब, कथा यहां चल रही है और लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, और भी शायद 25 तारीख के बाद, 19 तारीख के बाद और कहीं होगी, तो पूरा दुनिया देखेगा इस कथा को, इस चैनल के माध्यम से। तो बात तो सही है कि चीजों का प्रचार और प्रसार करने में मीडिया का
बहुत बड़ा योगदान है, पर एक खतरा भी है। बुरी चीज़ें भी उतनी जल्दी ही प्रचारित होती हैं जिनको नहीं होना चाहिए, और फिर उनको मिटाते मिटाते किसी एक का जीवन निकल जाता है। किसी एक को कलंक लग गया अगर, तो फिर उस कलंक को धोते धोते उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है।